हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए राउंड 1 का शेड्यूल आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें पिछले साल की तुलना में चेंज हो गई हैं। क्या क्या पिछले साल की तुलना में चेंजेस आए हैं, किस तरीके से शेड्यूल है, और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेके, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में इन चीज़ों को लेके है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये शेड्यूल है राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग का। कौन कौन से इवेंट कब होंगे अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आपको फिल करना है। अगर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो ये पार्ट 1 है। इसमें आप इस तरीके की डिटेल्स डालोगे, नीट 2024 का रोल नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मार्क्स डालोगे, कैटेगरी डालोगे, फिर वैलिडेट कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लोगे तो फिर पार्ट 2 में आप लॉगिन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ में। ये सारा प्रोसेस आपको सबसे पहले करना है। ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा 16 अगस्त से और 21 अगस्त तक शाम को 4 बजे तक आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो जो मेजर चेंज आया ना, वो देखो यहाँ पे मेजर चेंज आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन आपका ऑफलाइन होगा और ऑल कैंडिडेट्स लिख रखा है इसमें ना। जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे सबका ये होगा एट वन ऑफ द सेंटर सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एट द फिलिंग ऑफ द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म के दौरान आपसे एक सेंटर पूछेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको एक सेंटर की तरह असाइन कर देंगे। वहाँ पे जो भी रजिस्टर कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 17 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा। हालांकि देखो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है जब आपका इंफॉर्मेशन बुकलेट जब आपका रिलीज होगा तब आएगी, जो कि आपका 15 अगस्त या 16 अगस्त से आपको रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 17 अगस्त से तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। अब इसमें पिछले साल की तुलना में क्या चेंजेस आए, देखो पिछले साल का अगर मैं बताऊं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या फिर नोटिफिकेशन, तो उसमें आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता था वो सिर्फ पीएच कैंडिडेट्स, डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स और एनआरआई कैंडिडेट्स का होता था। ठीक है, और वो सभी का एक जगह एक साथ होता था, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आरयूएचएस में ये होता था। इस बार के जो नोटिफिकेशन में आया है वो ये आया कि सभी रजिस्टर कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉटमेंट से पहले ही होगा। ये पहली बार राजस्थान में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पर राजस्थान में ये पहली बार होने जा रहा है। और किस तरीके से पूरा होगा वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन होगा। कौन कौन से सेंटर्स होंगे जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाओगे वो आपको पता लग जाएंगे जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, कितनी सीटें आपकी किस मेडिकल कॉलेज में किस कैटेगरी में, कितनी आपकी मैनेजमेंट की सीटें, कितनी आपकी प्राइवेट सीटें, ठीक है, कितनी आपकी पेमेंट सीट है, सारी सीटों का आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सीट मैट्रिक्स का आपका होगा 23 अगस्त को आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिलीज हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या होगा, पब्लिशिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आपकी रिलीज होगी 24 अगस्त को। आपको पता लग जाएगा राजस्थान में आपकी क्या रैंक है, राजस्थान में आपकी ओबीसी में क्या रैंक है, एससी एसटी डिफरेंट कैटेगरीज की मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगी। आपको अपनी स्टेट रैंक भी पता लग जाएगी। फिर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है इस साल जो सामने आई है पिछले साल की तुलना में, वो आई है सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड चॉइस फिलिंग में। आप देखोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग फॉर एमबीबीएस सीट्स। इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं करा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कौन सी एमबीबीएस सीट्स के लिए है, प्राइवेट के लिए है या फिर आपकी सेमी गवर्नमेंट में जो पेमेंट सीट्स होती हैं उनके लिए है या प्योरली गवर्नमेंट सीट्स के लिए, अभी मेंशन नहीं करा है। और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है अभी वो डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, वेबसाइट पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। जब वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा। अगर अपन अज्यूम करके चले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मेंशन कर रखा है डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 5 lakhs, दिस अमाउंट ऑफ 5 lakhs काउंसलिंग बोर्ड विल सेंड टू योर अलॉटेड कॉलेज एंड इट विल बी एडजस्ट इन द फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस। ठीक है, तो आपकी जो 5 लाख की अमाउंट है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह आप जमा कराओगे, वो आपकी अमाउंट बोर्ड आपके अलॉटेड कॉलेज को भेजेगा और वो अमाउंट आपकी एडजस्ट हो जाएगी फर्स्ट ईयर की फीस में। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तो पूरे 5 साल की फीस इतनी है, उससे कम आपकी पड़ेगी 5 लाख से कम। तो एडजस्ट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अमाउंट जब बड़ा होगा
तभी तो एडजस्ट होगा। जैसे सेमी गवर्नमेंट का आपका लगभग 8.5 लाख के आसपास पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज का डिफरेंट फीस है, वो आपका 15 से 20 के आसपास पड़ता है ऑन एन एवरेज। तो आपकी 15 से 20 लाख के अंदर 5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एडजस्ट हो सकता है। पर जब आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस 1 लाख से कम है तो वहाँ पे एडजस्ट होने की संभावनाएं नहीं है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख नहीं जमा कराना पड़ेगा। अब ये सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है या फिर सेमी गवर्नमेंट जो पेमेंट सीट्स हैं उनके लिए भी है, ये अभी कन्फ्यूज़न है, जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर होगा, क्योंकि इसमें क्लियरली कुछ भी मेंशन उन्होंने नहीं करा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो राजस्थान के राउंड 1 में सेमी गवर्नमेंट सीट अलॉट करवा लेते हैं और उसके बाद में उनको ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो ऐसे में 5 लाख जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है वो अरेंज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो एक चांस के लिए अलॉट करवा लेते हैं, क्योंकि फ्री एग्जिट होता था फर्स्ट राउंड अब तक और उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट सीट ले लेते थे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और यदि ये होता भी है तो उनको हटाना पड़ेगा, ये पॉसिबल है ही नहीं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 5 लाख रुपीज़ रख दो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये पेमेंट सीट के लिए हो और मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो यू हैव टू डिपॉजिट 5 lakhs एट गिवन लिंक बाय काउंसलिंग बोर्ड एट द टाइम ऑफ कॉलेज चॉइस फिलिंग फॉर्म। ठीक है, ऑल्दो इसमें क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है। पिछले साल तक का अगर मैं बताऊं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो होता था आपका 10,000 होता था जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC MBC कैटेगरी के लिए आपका 5,000 होता गवर्नमेंट सीट्स के लिए और पेमेंट सीट्स के लिए। ठीक है, और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था वो 2 लाख रुपीज़ होता था, और डेंटल के लिए आपका जो होता था वो 10,000 रुपीज़ होता था। 5 लाख वाली चीज़ अब की बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है और उसमें भी अभी क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको चीज़ें क्लियर होंगी, पर मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो ये सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ही होगा, और अगर प्राइवेट के लिए नहीं होगा तो मैक्सिमम ये आपके पेमेंट सीट्स के लिए हो सकता है। ऑल्दो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, जब क्लियर होगा तो मैं वीडियो बना के इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के बीच पैनिक था, इसलिए मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लियरली कुछ भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके पास रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ राउंड 1 अलॉटमेंट, राउंड 1 का अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका राजस्थान का आ जाएगा 29 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद में आपको डिपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड 1 ईयर ट्यूशन फीस बाय अलॉटेड कैंडिडेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5 लाख डिपॉजिट ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग फॉर्म। तो जो आपने 5 लाख रुपीज जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराई थी वो डिडक्ट करने के बाद में बाकी का अमाउंट आपको फीस का जमा कराना पड़ेगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 29 को। तो आप 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक अपना जो अमाउंट है वो जमा करा सकते हो। इसके बाद में एट द सेम टाइम आपकी ये अमाउंट जमा कराने की प्रोसेस और रिपोर्टिंग की प्रोसेस और डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द एकेडमिक ब्लॉक SMS जयपुर। मतलब आपको एकेडमिक ब्लॉक SMS में जाना है। आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो, चाहे आपको SMS अलॉट हो, चाहे RUHS हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, उदयपुर हो, कोई भी राजस्थान का मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो, आपको एकेडमिक ब्लॉक SMS में जाना है। वहाँ पे सभी मेडिकल कॉलेजेस के काउंटर होंगे, सभी मेडिकल कॉलेजेस से आपके डिफरेंट लोग आए हुए होंगे। वहाँ पे आपको उनके पास में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल सबमिट करवा देने हैं। ये प्रोसेस आपका होगा 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आपका ये प्रोसेस होगा, जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। राउंड 1 का आपका इस साल का ये रूल है, ये आपका शेड्यूल है। ठीक है, इसमें आपको जैसे मैंने बताया कुछ चेंजेस भी करे गए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियली जब एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब अपने पास रिलीज हो जाएगा तो मैं आपको ऑफिशियली भी बता दूंगा किस तरीके से कौन कौन से सेंटर डेजिग्नेटेड करे गए हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा जो 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और ऑफिशियली वो सिर्फ प्राइवेट के लिए होगा या पेमेंट सीट्स के लिए होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना है। याद रखिएगा इस नंबर पे आपका कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, तो सिर्फ व्हाट्सएप ही इस नंबर पे ऑन है। इसमें आप प्लान 1 और प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्लान 1 व्हाट्सएप असिस्टेंस के लिए, और ये सभी फीचर्स भी आपको मिलते हैं जिसमें प्रेफरेंस लिस्ट, डिसीजन मेकिंग में मदद,
और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपकी हेल्प करी जाती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए है। और प्लान 2 आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपके प्लान 1 के फीचर्स मिल जाते हैं। अकॉर्डिंगली जो भी आपको रिक्वायर्ड हो वो ज्वाइन कर सकते हो। कॉलिंग असिस्टेंस के लिए अगर आपको प्लान ज्वाइन करना है तो अगेन आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। फिर जब आप एनरोल हो जाओगे तो आपको कॉलिंग असिस्टेंस के लिए दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड लगता है। इसमें स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा दोनों में आपकी हेल्प करी जाती है। लास्ट राउंड तक आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के हो चाहे स्टेट कोटा की काउंसलिंग के हो। बाय।